हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में बात करेंगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी क्लास 6 के एंट्रेंस एग्ज़ाम की। अगर आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए प्लानिंग कर रहे हैं अपने बच्चे की, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। इस वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। पूरा जो क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न है वो भी डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे किन पर्टिकुलर टॉपिक को किस सेक्शन को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, जिसकी वजह से कभी कभी क्या होता है कि हम उसको बहुत लाइटली लेते हैं और हमारा सिलेक्शन स्टॉप हो जाता है। चलिए बात करेंगे, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़ जो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं वो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जब भी आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म फिल कर रहे होते हैं अपने बच्चे के लिए, अपने लिए या किसी के भी लिए, सबसे पहली चीज़ आती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आपको ये देखना है कि आपका बच्चा इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए एलिजिबल है या नहीं है। अगर है तभी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है 10 to 12 ईयर्स, और दूसरा 5th क्लास आपका पास होना चाहिए। ये मेन चीज़ है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। टाइम टू टाइम जो भी अपडेट आते हैं उसको आप जो नोटिफिकेशन है उनको आप चेक करते रहिएगा। एज में हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए। एग्जाम के पैटर्न की अगर हम बात करें तो एग्जाम का पैटर्न यहाँ पर हम 2 सेक्शन में रखेंगे, और 2 सेक्शन में इस मीन्स इसको क्यों रखा गया है, क्योंकि फर्स्ट जो सेक्शन है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बिना सेक्शन फर्स्ट को क्वालिफाई किए हुए आप सेक्शन 2 में बहुत अच्छा कुछ नहीं कर पाएंगे, यानी कि आप एलिजिबल ही नहीं होंगे। इससे एक बात तो क्लियर होगी कि लैंग्वेज का जो पोर्शन है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो लैंग्वेज में आपको क्या चीजें ध्यान रखनी है। टोटल अगर हम बात करें 25 क्वेश्चन आएंगे। 25 क्वेश्चन में आपने देखना है यहाँ पर 3 लैंग्वेज होंगी, हिंदी, उर्दू और इंग्लिश। अब ये 25 क्वेश्चन को इन्होंने तीनों जगह डिवाइड किया हुआ है, जिसमें हिंदी आपका 8 मार्क्स का आएगा, 8 क्वेश्चन होंगे, उर्दू के 8 क्वेश्चन होंगे और इंग्लिश के 9 क्वेश्चन रहती है। तो अगर आप देख रहे हैं आपका बेटा आपका बेटी अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन कर रही है, आप करा रहे हैं, तो आप ये देखें कि इन तीनों लैंग्वेज में वो परफेक्ट है। अगर तीनों लैंग्वेज में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है तो आप ये समझिए फिर आपके चांसेस लैंग्वेज को लेके जो है वो 100% पॉजिटिव रहेंगे, यानी कि वो अपने मिनिमम जो परसेंटेज रिक्वायर्ड है वो कर जाएगा। कितनी परसेंटेज रिक्वायर्ड है वो भी हम बात करेंगे। 40%, यानी 40% मार्क्स लाना मैंडेटरी है सेक्शन 1 में। अब 40% कितना हुआ आप जरा कैलकुलेट करिए। 25 का 40% कितना हुआ, मात्र 10 क्वेश्चन। यानी कि अगर 3 और 4 क्वेश्चन वो अगर लेके आता है इन लैंग्वेज में, तो आप ये समझें कि उसका काम हो जाएगा। बट जब हमको मैरिट बनानी होती तो हमको 3 पे नहीं रुकना होता है। हम कोशिश करेंगे कि 8 9 सारे के सारे हमारे सही क्वेश्चन होने चाहिए। तो ये हमारी क्वालिटी रहनी चाहिए जब हम किसी भी कंपटीशन में बैठ रहे होते हैं या किसी कंपटीशन को क्रैक करना चाह रहे हैं। तो ये तो रहा सेक्शन 1, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बात एक बार और अपने दिमाग में रखिएगा कि ये इंपॉर्टेंट है, वो आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर 40% मार्क्स लाना बहुत ही जरूरी है, अदरवाइज आपके बच्चे को इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आएगी। क्लियर ध्यान रखिएगा। दूसरा सेक्शन अगर 2 की हम बात करें तो यहाँ पर 2 मेन सब्जेक्ट है आपके, जो मैथ है एंड साइंस है। मैथ साइंस क्यों, क्योंकि साइंस के अंदर पूरा ईवीएस आ जाता है, चाहे वो आप एनवायरमेंटल ले लें, वहाँ से भी क्वेश्चन को पिक होते हैं। उसके बाद साइंस का पूरा सिलेबस आपको अच्छे से समझना है 5th क्लास तक। 4th और 5th क्लास की जो बुक्स है उनको बहुत अच्छे से बच्चे को रीड करानी है। और रीडिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं कि एमसीक्यू तैयार करानी है, आप उसको डीप में बच्चे को कराएं, समझें, कॉन्सेप्ट को समझें, लाइन टू लाइन क्वेश्चन को जो बुक्स हैं उनके अकॉर्डिंग आपको बच्चों को पढ़ाना है। तो मैथ में 30 क्वेश्चन आ रहे हैं। 30 क्वेश्चन में आपको प्रायोरिटी क्या रखनी है कि 30 में से मेरा 30 अच्छे हो, यानी 30 के 30 आपके सही है। साइंस में भी यही रखना है, तभी आप यहाँ पर अच्छी परफॉर्मेंस दे पाएंगे। तो यहाँ पर कुल मिला के सेक्शन 2 जो है 60 क्वेश्चन हो रहे हैं, यानी कि टोटल जो क्वेश्चन हुए यहाँ पर रिटन एग्जाम के, दैट इज अगर हम रिटन एग्जाम की बात करें तो 85 मार्क्स का पेपर हो रहा है जो रिटन एग्जाम का है। अब रिटन के बाद आता है इंटरव्यू। इंटरव्यू को हम मान के चले इंटरैक्टिव जो आपका पॉइंट रहेगा। इंटरैक्टिव में क्या होता है कि जो भी इंटरव्यू के लिए जो पैनल बैठ रहा होता है वो ये चेक करना चाहता है कि आपके बच्चे में इतनी काबिलियत है कि वो आप किसी के भी रिप्लाई कर पा रहा है या नहीं।
क्या अपनी बात को वो सही तरीके से रख पा रहा है, क्या किसी भी क्वेश्चन का रिप्लाई एक प्रॉपर वे में कर पा रहा है। ये बस चीज़ें देखनी होती है, बहुत ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है इंटरव्यू में। अगर बच्चा रिटिन अच्छा कर रहा है तो याद रखिएगा इंटरव्यू उसका नो डाउट अच्छा ही होगा। बट इंटरव्यू तक पहुंचने के लिए एक बार मैं आपको फिर कहूँगा कि लैंग्वेज में 40% मार्क्स यानी कि मिनिमम 10 मार्क्स लाना मैंडेटरी है। अगर नहीं आते हैं तो इंटरव्यू की कॉल नहीं आएगी। ये तो रहा आपका क्लास 6 का। तो क्लास 6 से रिलेटेड अगर आपके पास बाकी में कुछ क्वेरीज हैं, कुछ आप जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करिएगा, कॉल करिएगा। कोशिश करेंगे कि आपकी कमेंट और कॉल को हम प्रॉपर वे में रिप्लाई कर सकें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।